मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। बहुत ही दुखद समाचार आज सवेरे प्राप्त हुआ और मैंने तारिक फतेह का ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि करीमा बलोच का जो शव है वो टोरंटो के पास संदिग्ध हालत में पाया गया और बाद में पता चला कि क्वींस बे जो उनकी जो लेक है वहां पर कहीं पर उनका जो है शव मिला। तो ये कौन है करीमा बलोच? चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। करीमा बलोच एक स्टूडेंट्स लीडर थी पाकिस्तान के अंदर और 2016 में उनको मोस्ट पावरफुल वुमेन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का खिताब जो है बीबीसी की तरफ से मिला था। वो बहुत शिद्दत के साथ में बलूच लोगों के हकूक की लड़ाई लड़ रही। बलूचिस्तान में जैसा कि आपको मालूम है कि वहां पर हजारों की तादाद में लोगों को अगवा किया गया हुआ है और अगर करीमा बलोच के ही पुराने अगर आप वीडियोस देखें तो वो एक वीडियो में कह रही हैं कि हजारों लोग वहां पे अगवा किए गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम शायद जिंदा होंगे, बाकी तकरीबन सब पाकिस्तान की फौज ने मार दिए होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की फौज बलूचियों के ऊपर जुल्म सितम क्यों कर रही है? तो पाकिस्तान की फौज बलूचियों के ऊपर जुल्म सितम इसलिए कर रही है क्योंकि बलूची अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, बलूची फ्रीडम की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मुल्क का हिस्सा जो है फ्रीडम की बात करेगा, अलहदगी की बात करेगा, तो उसके ऊपर वहां पर कार्रवाई होगी और खास तौर से जब आर्म्ड स्ट्रगल हो तो कार्रवाई होगी। लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल के अंदर भी जब आप आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान ने भी काफी आर्म्ड स्ट्रगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन हर स्टेट के अंदर एक आर्म्ड स्ट्रगल थी, वो भी आज़ादी मांग रहे थे एक समय में। आपके नक्सल प्रोन इलाके में भी आर्म्ड स्ट्रगल है। आपके कश्मीर के अंदर भी एक टाइम पर आर्म्ड स्ट्रगल बहुत जोर शोर से थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी काफी लड़ाई लड़ी है, लेकिन क्या हम जैसे लड़ते हैं? क्या पाकिस्तान की सेना भी वैसे लड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं। और वो क्यों वो नहीं है? वो इसलिए है कि जैसा कि मैंने बताया कि करीमा बलोच के ही स्पीच के अंदर ये था कि वहां पर पाकिस्तान की सेना बहुत लोगों को अगवा करती है, लेकिन सारे लोग उसमें जिंदा होंगे ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग मारे गए होंगे। तो पाकिस्तान का ये हिस्ट्री रही है, रिकॉर्ड रहा है कि वो इसी तरीके से ऑपरेशंस करती है। ईस्ट बांग्लादेश के अंदर भी उसने 30 लाख के करीब बंगालियों को मौत के घाट उतारा था, 2 लाख के करीब औरतों का रेप किया था। तो इस तरीके का उसका बैकग्राउंड है। और अभी रिसेंटली ज़रबे अज़्म के नाम पर एक एक्सरसाइज करी थी स्वात वैली के अंदर 2007 के बाद, और वहां पर उन्होंने लोगों को बोला कि ये पूरा इलाका खाली कर दो और उसके बाद में एक एक गांव, एक एक शहर को हवाई जहाजों के जरिए, आर्टिलरी, टैंकों, तोपों के जरिए सबको बराबर कर दिया, फ्लैट कर दिया। तो ये तरीका है काउंटर इंसर्जेंसी लड़ने का पाकिस्तान की फौज का। तो पाकिस्तान की फौज ऐसा क्यों कर रही है? जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी मुल्क के अंदर अलहदगी होगी तो वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई होगी, लेकिन उसके अलावा भी एक कारण है जो कि बहुत अहम है, और वो कारण है बलूचिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल। वहां पर बहुत हैवी मात्रा के अंदर कॉपर है
और बहुत सारे रिच और महंगे किस्म के जो मेटलिक जो ओर्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। मिनरल वेल्थ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर गैस जो नेचुरल गैस है उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर नेचुरल गैस बलूचिस्तान से ही प्राप्त होती है। बलूचिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, सबसे बड़ा राज्य है लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो चेहरा है, आर्म्ड रेजिस्टेंस का, वो बलूच लिबरेशन आर्मी का चेहरा है। अभी रिसेंटली में BLA के फ्रीडम फाइटर्स ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला किया था। उससे पहले एक बस जो गवादर से कराची की ओर आ रही थी उसके ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान के फौजी जो है उसमें से निकाल के मारे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की सेना बिल्कुल कार्रवाई करेगी, लेजिटिमेट है। लेकिन इलेजिटिमेसी वहां पर आ जाती है जब वो ह्यूमन राइट्स के बियॉन्ड जाकर, जो दुनिया के अंदर जो असूल बने हुए हैं लड़ाई लड़ने के, उसको छोड़कर वो परे चली जाती है। और वो क्या असूल है कि इंसानी हकूक की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हिंदुस्तानी सेना के लिए कहा जाता है कि जब वो काउंटर इंसर्जेंसी लड़ती है तो उसका एक हाथ उसके कमर के पीछे बंधा होता है और एक हाथ से वो लड़ाई लड़ती है, और वो अपने लोगों को मिसगाइडेड यूथ मानती है और पूरा कोशिश करती है। जो फिलॉसफी है इंडियन आर्मी की, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स की है, बहुत कोशिश करती है और वो हमेशा सफल भी रही है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरी इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, वो विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स के चलते हैं। नक्सल के इलाकों में भी बहुत सारे नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। कश्मीर में देख लीजिए, हालात बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल तक पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारा तरीका है, लेकिन वहां पर वो तरीका नहीं है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहां पर बलूचिस्तान के अंदर जब पता लग जाता है कि इस गांव के अंदर फलाना घर से कोई लड़का जो है BLA ज्वाइन कर गया है, उसने हथियार उठा लिया है, तो पाकिस्तान की फौज जो है उसके भाई को, उसके बाप को, उसके रिश्तेदार को वहां से उठा लेती है और उसको उसके जरिए वो जिस लड़के ने हथियार उठाए हैं उसको पकड़ने की कोशिश करती है। जब वो नहीं कामयाब होती है तो उस अगवा करे हुए लड़के को वो खत्म कर देती है। और इस प्रकार की कई सारी मास ग्रेव्स भी बलूचिस्तान में मिली हैं। और एक और वाकया ये मैंने कहीं पढ़ा और मेरे को इतना हैरानगी हुई कि जब वो कोई इस प्रकार का ओवरग्राउंड वर्कर या कोई आतंकवादी या कोई जिसको हम लोग उनके फ्रीडम फाइटर कहते हैं और वो आतंकवादी कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो उनका सिस्टम इतना क्रूर है, आप अंदाजा लगाइए। मतलब ये सोचने से भी परे है कि वो हेलीकॉप्टर में उसको जिंदा लेके जाते हैं और उसके गांव के ऊपर 1000-1500 फुट के ऊपर से उसको जिंदा नीचे धकेल देते हैं। वो चिंगाड़ता चिल्लाता हुआ जब नीचे गिरता है, पूरा गांव की नजरें आकाश में होती हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से उन्हीं का एक बाशिंदा जो है ऊपर से फेंका गया है। चीखता चिंगाड़ता वो नीचे गिरता है और जमीन पर वो एक पानी के गुब्बारे की तरह फूट जाता है। और ये जो मंजर देखकर पाकिस्तानी सेना उनका दिल दहलाने की कोशिश करती है, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है। तो क्या वो आज तक कामयाब हुई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही इस मनोबल का नतीजा था कि ये जो करीमी बलोच हैं, ये एक एक्टिविस्ट निकल के आई, लेकिन इनकी जो हालात थी वो इतनी मुश्किल हो गए थे वहां पर रहने, तो उनको वहां से पाकिस्तान से स्मगल कराया गया और वो एक शरणार्थी के तौर पर कनाडा के अंदर रह रही थी। अब पाकिस्तान ने एक और रणनीति शुरू करी है। इस साल मार्च में एक बलूच पोस्ट के एडिटर थे, उनको स्वीडन के अंदर इसी तरीके से कत्ल कर दिया गया। और ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि जितने भी एक्टिविस्ट जो हैं दुनिया के अंदर, जो इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन को उजागर करते हैं, उसको एक्सपोज करना। तो ये इसकी एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। और करीमा बलोच जो थी, ये कनाडा के अंदर ये एक्सपोज कर रही थी पाकिस्तानी फौजियों को, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों का एक और बड़ा फैड है और तरीका है कि वो नौकरी करने के बाद वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं और बैरूनी मुल्कों में जाकर सेटल हो जाते हैं। इनकी बहुत बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। आप लोगों ने जनरल बाजवा, जो कि चेयरमैन
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो चेयरमैन थे, उनकी नाजायज प्रॉपर्टीज के बारे में सुना होगा। पापा जोन्स एक जो चेन है रेस्टोरेंट की, वो उनके उसमें उनके काफी बड़े स्टेक्स थे, तो उसके बारे में सुना होगा। तो इस प्रकार से उनके पास बेशुमार दौलतें हैं। इनके जो जर्नैल हैं, इनके पास में हजारों एकड़ जमीनें पाकिस्तान के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, दुबई के अंदर दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये लोग अपनी नौकरी करने के बाद ये मुल्क छोड़ देते हैं और विदेशों में सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो करीमा बलोच थी, ये इन फौजियों की कारकर्दगी को हाईलाइट कर रही थी और कनाडा सरकार को बोल रही थी कि इनको यहां पर सेटल होने ना दिया जाए। और ये चीज बहुत बुरी तरह चुभ रही थी पाकिस्तानी फौज को और आईएसआई को, और इसीलिए उन्होंने इसका मर्डर करा दिया है। मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। अब बात ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी जाती है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बहुत तकलीफ हो गई थी हिंदुस्तान में जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें वो कूद पड़े थे अंदरूनी हालात में। तो क्या वो अपने मुल्क के अंदरूनी हालात पे एक बार नजर डालेंगे? क्या वो इस्लामी टेररिस्ट, पाकिस्तानी आईएसआई के गुर्गे और खालिस्तानी टेररिस्ट को इसी तरीके से पनाह देते रहेंगे? और हम करीमा बलोच जैसी कई सारी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, क्या उनका कत्ल इसी तरीके से होते देखते रहेंगे? ये एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल मैं ट्रूडो साहब से पूछना चाहता हूं। बहरहाल ये मेरी तरफ से एक ये पॉइंट था कि ये करीमा बलोच कौन है। आपको पसंद आए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।